सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है चमत्कारों से हमारा समाज भरा पड़ा है। अगर हम चमत्कारों की बात करें, हमारे समाज के अंदर चमत्कार, जादूगर, बाजीगर, तीन नाम बड़े प्रचलित हैं और पुरातन काल से चले आ रहे हैं। हर इंसान के मन के अंदर धर्मों में इतने चमत्कार हो रहे हैं, दुनिया विश्वास करती है, क्योंकि बहुत सारे धर्म चमत्कार दिखाने में बड़े माहिर होते हैं। उनके दिमाग के अंदर एक ही बात होती है चमत्कारों की, कि जब तक हम चमत्कार नहीं दिखाएंगे तो धर्म में विश्वास कैसे करेंगे। वो अपने धर्म का प्रचार करते हुए, चमत्कारों को बढ़ावा देते हुए एक विश्वास मनों में बैठाते हैं उन चमत्कारों के माध्यम से, ताकि लोग दूसरा धर्म छोड़कर इस धर्म में आए। वो अपने धर्म के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं। अगर छोटी सी अगर हम उदाहरण सोचें, बाजीगर जो नाम है वो कैसे आता है। बाजीगर की जो बरादरी कौम है वो हमेशा अपने कारनामे में बड़े माहिर होते हैं। रस्सी पे चलना हर एक के बस का नहीं है। वो अपने बैलेंस को बनाते हुए रस्सी को ऊपर चढ़कर पार कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। वो चमत्कार नहीं है। हम उस कारनामे को करने के लिए तो बाजी को पूरा कर लेना, अपनी बाजी को जीत लेना, जो बाजीगर मानते हैं। ऐसे ही हम जादूगरी की बात करते हैं। जब हम कह देते हैं भी बिना दुख देने, जो लोग दुख देते हैं उन दुखों को दूर करने के लिए एक लोग विश्वास की बात करते हैं। जो बड़े पखंडी साधु संत होते हैं वो कहते हैं हम इसको दूर कर देंगे, तो हम विश्वास कर जाते हैं। तो क्या कह देते हैं, हम एक ऐसा जादू करेंगे वो अपने आप ही घर बैठे भस्म हो जाएगा। हम तेरे लिए ऐसा पाठ करेंगे उसके घर बैठे ही दिमाग बंद हो जाएगा। हम तेरे लिए ऐसा पाठ करेंगे कि उसको व्यापार में घाटा पड़ जाएगा। हम तेरे कार्य के लिए ऐसी पाठ करेंगे कि जिससे तेरे को सारी उम्र पैसा ही पैसा आता रहेगा, घाटा कभी नहीं पड़ेगा। तो ऐसे जादूगरी जो लोगों के मन में बैठाते हैं वो जादूगरी कहलाते हैं, जिसमें हम विश्वास भी करते हैं। धर्म में बहुत सारे लोग जादूगरी पे पूर्ण विश्वास करते हैं। ऐसे ही एक चमत्कारी उदाहरण देते हैं। पश्चिम के एरिया में अगर हम बात करें, कुछ लोग जलते अंगारों के ऊपर नंगे पैरों से चलते हैं, तो हम उन बात को क्या विश्वास दिलाते हैं कि ये एक देवताओं का दिया हुआ चमत्कार है। उनके पैर नहीं जलते, वो जलते अंगारों को पार कर जाते हैं। ये चमत्कारी का अंधविश्वास लोग मानते हैं और इस त्योहार को भी लोग बड़े शौक से मनाते हैं, जबकि ये चमत्कारी नहीं। पैर तो जरूर जलते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते। वो दिखाते हैं जनता को चलकर भी मैंने चमत्कार किया। किसी साधु संत का हवा में उड़ जाना और मान लेना कि बहुत चमत्कार है, वो चमत्कार नहीं। हम विज्ञान के तरीके से समझ नहीं पाते, हम उसे विश्वास करते हैं, क्योंकि चमत्कारी का विश्वास दिलाते हैं पब्लिक को और जनता मानती है।
ये जो तीन शब्द हमारे चमत्कार, बाजीगर और हमारे जादूगरी और चमत्कार ने हमारे धर्मों के अंदर इतनी घोर अंधेर किया हुआ है कि दुनिया को ना दिन का पता लगता है ना रात का पता लगता है। बस वो विश्वास चमत्कारी पे करते हैं और लोग उसी तरफ को चल पड़ते हैं। जादूगरी पे बहुत सारे लोग बड़े बड़े साधु संतों पे जाते हैं कि वहाँ एक बड़े अच्छे जादूगर हैं, वो सारे पाप हटा देता है, वो दुखों को दूसरों पे भेज देता है। अरे ऐसी कौन सी ताकत है जो किसी का दुख दूसरे को दुख बांटते? ऐसी कौन सी जादूगरी है जो किसी की लगी बीमारी दूसरे को लग जाए? ऐसी कौन सी जादूगरी है कि किसी के माया उठ के घर से दूसरे घर में चली जाए? ऐसी कौन सी जादूगरी है कि वो किसी को मौत सुला दे? ऐसी कौन सी जादूगरी है कि धर्म के अंदर होते हुए जनता को विश्वास दिलाए, देखो मैंने तेरे पाप को ऊपर भेज दिया? अरे कौन सी जादूगरी? ये सिर्फ एक चालाकी के काम होते हैं। लोग चालाकी से काम लेते हैं जिसको हम जादूगरी कह देते हैं। अब आए जादूगर। जादूगर जो मशहूर हैं वो किस कला पर खेलते हैं? वो अपने समय और आंखों की झलक के साथ अपनी चालाकी को जन्म देते हैं। उसी चालाकी से अपने किए हुए काम को एक पूरा करते हैं, जिसको हम कह देते हैं ये जादूगर बड़ा मशहूर है। लेकिन हम विश्वास करते हैं, हम ये भूल जाते हैं ये किस आधार पे अपनी जादूगरी करता है। क्योंकि आज की जनता जो पढ़ी लिखी है, जो अनपढ़ है, इन तीनों शब्दों के ऊपर बड़ा समझ के साथ चलती है, पर लेकिन अज्ञानी होकर इसको समझ नहीं पाते, वहां पर अज्ञानी हो जाते हैं। बस ये चमत्कारी देखते हैं, विश्वास करते हैं, जादूगर देखते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन बाजीगरी जो होती है उनकी कला के ऊपर देखा जाए वो एक नंबर की होती है, वो सच्चाई होती है, वो सच्चाई पे खेलते हैं। लेकिन बाजीगरी करना हर एक का काम नहीं होता। आज के बहुत सारे युवा हमारे बाजीगरों के कर्तव्य दिखाने में बड़े माहिर होते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं भी ऐसे जो स्टंट मारते हैं और ऐसे ऐसे ऊंचे ऐसे काम करते हैं, ये सब बाजीगरी की ही देन होती है। क्योंकि वो एक चीज के माहिर होते हैं, कला के। रस्सी पे चलना, वो किस लिए चलते हैं? उनके हाथ में एक बांस होता है, अपना एक बैलेंस बना के बराबर रस्सी को बड़ी हाइट से पार कर जाते हैं। लेकिन हमारी सोच क्या होती है? हम उसे विश्वास कर लेते हैं और उस पर कई बार विश्वास करते लोग ऐसी चमत्कारियों पर करते हैं। हमारा समाज, हमारे धर्म इतने चमत्कारी में उलझे हुए हैं। अगर कोई साधु संत आया, रसने आते ही घर पे बाहर दरवाजा खड़काया, कह दिया माता जी आपके घर में बड़ी मुसीबत बनी हुई है, हम सब विश्वास कर देते हैं शायद बाबा कोई चमत्कारी है। क्योंकि हमने अंधविश्वास किया हुआ है, चमत्कारी कोई नहीं होती, हम सच पे नहीं जाते, हम ज्ञानी होते हैं। जो लोग ज्ञानी होते हैं वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर देखा जाए, कुछ लोग ज्ञानी होते हुए भी इससे दूर नहीं हो सकते, वो भी इनको अपनाते हैं। लेकिन हमारा समाज इतना धुंधला हो चुका है कि हम उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं होते, हम उसी में उलझते जा रहे हैं। तो हमारे को सच के आधार पर चलने के लिए एक चमत्कारी, जादूगरी और बाजीगर तीनों का अंतर समझना होगा, उसकी सच्चाई को समझकर उससे बाहर निकलना होगा, ताकि हम अपने धर्म की सच्चाई समझ सकें, अपने सत्य को समझ सकें, एक सच्चाई के आधार को मानते हुए एक विज्ञान को समझकर हम आगे तरक्की का रास्ता ढूंढें, जिससे हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें और एक अच्छी खुशियाँ प्राप्त करें,
तो इसी रास्ते को अपनाते हुए हमेशा विज्ञान पे ध्यान दीजिए। इन तीनों शब्दों का गहराई से मंथन करें और समझें, सोच विचार करें। जय हिंद।